लोगों से जाम से जो है मुक्ति दिलवाने के लिए फ्लाईओवर के जो 2 कट जो खोले 1480 करोड़ रुपए जो आप लाए थे, आज आपने 86 लाख के आसपास का हिसाब दिया है। लोगों से जाम से जो है मुक्ति दिलवाने के लिए फ्लाईओवर के जो 2 कट जो खोलने की बात कही जा रही थी, कहां तक गोवंश मुक्त बनाने के लिए पानीपत को 4 महीने का समय मांगा, कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा सर? इसका हल परमानेंट निकालना पड़ेगा। ये विपक्षी पार्टी और कुछ संस्थाएं ये कह रही है कि जो मेयर साहिबा हैं या विधायक जी हैं, अगर गोवंश उनसे नहीं संभल रहे हैं, गौशाला नहीं मिल रही है, तो हाली पार्क है वो झील तो नहीं बन पा रही है, ना लोगों के काम आ रही है, कम से कम वहीं खाली जगह है, उनको भी अच्छी जगह। 1480 करोड़ रुपए जो आप लाए थे, आज आपने 86 लाख के आसपास का हिसाब दिया है। और बार बार जो लोग बता भी रहे हैं कि भी अलग अलग जो पैसे आपने लगाया, कुछ पाइपलाइन में है, कुछ काम हो चुके हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कुछ महीने पहले मेरे को 72 करोड़ रुपए अलग से पानीपत में नगर निगम से विकास करवाने के लक्ष्य दिया। ये राशि उसी के अंतर्गत अलग अलग काम हो रहे हैं। और ये जो काम है 86 लाख रुपए का, 2 पुली हैं ये। एक तो जो हमारी कॉलोनी है बिजनेस ग्रुप कॉलोनी, उसको कनेक्ट कर रहे हैं वार्ड 6 से, सेक्टर 6 से। और दूसरी पुली ये सीधा आप देखेंगे स्काईलाइट रोड पे बहुत रश हो चुका है, बहुत कारें खड़ी रहती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत है, बच्चों की बसें निकलने में दिक्कत है। तो ये एक रोड की एक नई कनेक्टिविटी दी है ताकि यहाँ से जीटी रोड से सीधा लोग जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद है। मैं जब जब उनके पास गया हूँ, मुझे कभी अड़चन नहीं है। शहर के विकास के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। आप देखेंगे आज हम थोड़ी देर बाद ही जो माननीय मुख्यमंत्री एक 24 करोड़ रुपये एक और भी अलग से दिया हुआ है, जो निगम को दिया था 4 अंडरपास बनाने के लिए, लेकिन वो अंडरपास बनाने रेलवे ने है। तो ये डिपॉजिट वर्क है निगम का, जो रेलवे करेगी। रेलवे की अपनी एक प्रक्रिया है उस काम को करने की, जिसमें बहुत समय लगता है टेंडरिंग की। तो निगम रेलवे ने वो टेंडर फ्लोट किया था। जो कोई हिसार की कंपनी है उसको ऑर्डर मिल गया, उसको वर्क ऑर्डर भी मिल गया। आज हमारी उनके साथ मीटिंग है। मीटिंग का हमारा विषय सिर्फ एक है कि जो पानी की समस्या होती है अंडरपास में, ये ना हो कि नए अंडरपास बन भी जाएं और उनमें पानी फिर रुके, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसके लिए पूरी जानकारी के लिए हमने ठेकेदार को बुलाया हुआ है। मैं भी हूँ, अवनीत जी भी हैं, डीसी साहब भी हैं, निगम से कई एक्शन भी आ रहे हैं। तो ये मीटिंग करेंगे, पूरा विस्तार से उनसे जानकारी लेंगे और अपने सुझाव देंगे। लोगों से जाम से जो है मुक्ति दिलवाने के लिए फ्लाईओवर के जो 2 कट जो खोलने की बात कही जा रही थी, कहां तक पहुंचा वो? उसकी अप्रूवल आ चुकी है, आपको मालूम ही है। और ये प्रोसेस एक 23 करोड़ रुपये और भी अलग से शहर को जीटी रोड को चौड़ा करने के लिए, इसकी ड्रेन्स वगैरह पीछे करने के लिए, फुटपाथ प्रॉपरली बनाने के लिए, वो सब आ चुके हैं। बहुत जल्दी उस पर काम हम अभी वर्किंग चल रही है। और हम सुझाव ले रहे हैं कि हम कोई गलती ना कर दे। गलती कैसी? जब ये फ्लाईओवर एल&टी बना रही थी, शहर तो खुश हो रहा था कि एक शहर का झंझट खत्म हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी। लेकिन बनने के बाद ऐसे लग रहा है कि शहर तो बढ़ गया और मुसीबत हमारे गले में पड़ गई। ये ना हो कि 23 करोड़ रुपए जो आया है उसको प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए और लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। सड़कों की चौड़ाई बढ़नी चाहिए, ड्रेन पीछे होनी चाहिए। बहुत जल्दी उस पर काम हो रहे हैं, हम डिटेल कर रहे हैं। गोवंश मुक्त बनाने के लिए पानीपत को 4 महीने का समय मांगा, कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा सर? ये समय 4 महीने ज़्यादा नहीं है, लेकिन योजना के अंतर्गत मैं थोड़ा सा अपने विचार रखता हूँ। मैं सामाजिक संस्थाओं को शायद कल अगर निश्चित हो गया या परसों, अवनीत जी, मैं और सामाजिक संस्थाओं को दोबारा बुलाने जा रहे हैं। इसका हल परमानेंट निकालना पड़ेगा। ये सोल्यूशन पकड़ पकड़ के कहीं भेजना, इतने और पीछे से आते जाएंगे। आप देखेंगे, आपको ये नज़र तो आएगा कि निगम वाकई प्रॉपरली काम कर रहा है, रोज 10-15 गोवंश उठा रहा है, लेकिन शहर में समस्या वैसे की वैसे ही है। इसका समाधान मेरी नज़र में है कि जो 10 एकड़ जगह है वो हम किसी को ना दें। उस 10 एकड़ का हम गौशाला बनाएं, उसमें नंदीशाला बनाएं, उसके ऊपर उसकी निगम की प्रॉपर्टी है, वो निगम की ही रहे, निगम उसको बनाए। और केयर टेकर होने के नाते एक MOU साइन किया जाए मिस्टर जैन के साथ, जो उसको चलाए। और हम लोग भी, समाज भी मिलके जितना हो सके उसको फंडिंग करेंगे ताकि चलाने में सुविधा हो। ऐसी मेरा सुझाव है। मैच्योर कल कैसे होता है या परसों जो मीटिंग हो कब बताएगी। आखिरी सवाल लूंगा सर। विपक्षी पार्टी और कुछ संस्थाएं ये कह रही है कि जो मेयर साहिबा हैं या विधायक जी हैं, अगर गोवंश उनसे नहीं संभल रहे हैं, गौशाला नहीं मिल रही है, तो हाली पार्क है वो झील तो नहीं बन पा रही है, ना लोगों के काम आ रही है, कम से कम वहीं खाली जगह है, उनको भी अच्छी जगह। मोहम्मद तुगली की विचार अपने पास रखे। राजधानी कभी कहीं और कभी कहीं, ऐसा नहीं होता है। वो योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है। गौशाला का भी जो हम हल निकालेंगे, प्रॉपर हल निकालेंगे, जो सबको मानने भी होगा। और गौशाला में नंदीशाला जो बनेगी उस देखभाल अच्छी तरह करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे
शहरी विधायक प्रमोद विज तमाम सवालों के जवाब दिए और आप लोगों से गुजारिश कि इस वीडियो को शेयर करें। 1480 करोड़ रुपए जो आप लाए थे, आज आपने 86 लाख के आसपास का हिसाब दिया है। लोगों से जाम से जो है मुक्ति दिलवाने के लिए फ्लाईओवर के जो 2 कट जो खोलने की बात कही जा रही थी, कहां तक? गोवंश मुक्त बनाने के लिए पानीपत को 4 महीने का समय मांगा, कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा सर? इसका हल परमानेंट निकालना पड़ेगा। ये विपक्षी पार्टी और कुछ संस्थाएं ये कह रही है कि जो मेयर साहिबा हैं या विधायक जी हैं, अगर गौवंश उनसे नहीं संभल रहे हैं, गौशाला नहीं मिल रही है, तो हाली पार्क है वो झील तो नहीं बन पा रही है, ना लोगों के काम आ रही है, कम से कम वहीं खाली जगह है, उनको भी अच्छी जगह। 1480 करोड़ रुपए जो आप लाए थे, आज आपने 86 लाख के आसपास का हिसाब दिया है। और बार बार जो लोग बता भी रहे हैं कि भी अलग अलग जो पैसे आपने लगाए हैं, कुछ पाइपलाइन में है, कुछ काम हो चुके हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कुछ महीने पहले मेरे को 72 करोड़ रुपए अलग से पानीपत में नगर निगम से विकास करवाने के लक्ष्य दिया। ये राशि उसी के अंतर्गत अलग अलग काम हो रहे हैं। और ये जो काम है 86 लाख रुपए का, 2 पुली हैं ये। एक तो जो हमारी कॉलोनी है बिजनेस ग्रुप कॉलोनी, उसको कनेक्ट कर रहे हैं वार्ड 6 से, सेक्टर 6 से। और दूसरी पुली ये सीधा आप देखेंगे स्काईलाइट रोड पे बहुत रश हो चुका है, बहुत कारें खड़ी रहती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत है, बच्चों की बसें निकलने में दिक्कत है। तो ये एक रोड की एक नई कनेक्टिविटी दी है ताकि यहाँ से जीटी रोड से सीधा लोग जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद है। मैं जब जब उनके पास गया हूँ, मुझे कभी अड़चन नहीं है। शहर के विकास के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। आप देखेंगे आज हम थोड़ी देर बाद ही जो माननीय मुख्यमंत्री एक 24 करोड़ रुपये एक और भी अलग से दिया हुआ है, जो निगम को दिया था 4 अंडरपास बनाने के लिए, लेकिन वो अंडरपास बनाने रेलवे ने है। तो ये डिपॉजिट वर्क है निगम का, जो रेलवे करेगी। रेलवे की अपनी एक प्रक्रिया है उस काम को करने की, जिसमें बहुत समय लगता है टेंडरिंग की। तो निगम रेलवे ने वो टेंडर फ्लोट किया था। जो कोई हिसार की कंपनी है उसको ऑर्डर मिल गया, उसको वर्क ऑर्डर भी मिल गया। आज हमारी उनके साथ मीटिंग है। मीटिंग का हमारा विषय सिर्फ एक है कि जो पानी की समस्या होती है अंडरपास में, ये ना हो कि नए अंडरपास बन भी जाएं और उनमें पानी फिर रुके, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसके लिए पूरी जानकारी के लिए हमने ठेकेदार को बुलाया हुआ है। मैं भी हूँ, अवनीत जी भी हैं, डीसी साहब भी हैं, निगम से कई एक्शन भी आ रहे हैं। तो ये मीटिंग करेंगे, पूरा विस्तार से उनसे जानकारी लेंगे और अपने सुझाव देंगे। लोगों से जाम से जो है मुक्ति दिलवाने के लिए फ्लाईओवर के जो 2 कट जो खोलने की बात कही जा रही थी, कहां तक पहुंचा वो? उसकी अप्रूवल आ चुकी है, आपको मालूम ही है। और ये प्रोसेस एक 23 करोड़ रुपये और भी अलग से शहर के जीटी रोड को चौड़ा करने के लिए, इसकी ड्रेन वगैरह पीछे करने के लिए, फुटपाथ प्रॉपरली बनाने के लिए, वो सब आ चुके हैं। बहुत जल्दी उस पर काम अभी वर्किंग चल रही है। और हम सुझाव ले रहे हैं कि हम कोई गलती ना कर दे। गलती कैसी? जब ये फ्लाईओवर एल&टी बना रही थी, शहर तो खुश हो रहा था कि एक शहर का झंझट खत्म हो जाएगा, सुविधा हो जाएगी। लेकिन बनने के बाद ऐसे लग रहा है कि शहर तो बढ़ गया और मुसीबत हमारे गले में पड़ गई। ये ना हो कि 23 करोड़ रुपए जो आया है उसको प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए और लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। सड़कों की चौड़ाई बढ़नी चाहिए, ड्रेन पीछे होनी चाहिए। बहुत जल्दी उस पर काम हो रहा है, हम डिटेल कर रहे हैं। गोवंश मुक्त बनाने के लिए पानीपत को 4 महीने का समय मांगा, कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा सर? ये समय 4 महीने ज़्यादा नहीं है, लेकिन योजना के अंतर्गत मैं थोड़ा सा अपने विचार रखता हूँ। मैं सामाजिक संस्थाओं को शायद कल अगर निश्चित हो गया या परसों, अवनीत जी, मैं और सामाजिक संस्थाओं को दोबारा बुलाने जा रहे हैं। इसका हल परमानेंट निकालना पड़ेगा। ये सोल्यूशन पकड़ पकड़ के कहीं भेजना, इतने और पीछे से आते जाएंगे। आप देखेंगे, आपको ये नज़र तो आएगा कि निगम वाकई प्रॉपरली काम कर रहा है, रोज 10-15 गोवंश उठा रहा है, लेकिन शहर में समस्या वैसे की वैसे ही है। इसका समाधान मेरी नज़र में है कि जो 10 एकड़ जगह है वो हम किसी को ना दें। उस 10 एकड़ का हम गौशाला बनाएं, उस पर नंदीशाला बनाएं, उसके ऊपर उसकी निगम की प्रॉपर्टी है, वो निगम की ही रहे, निगम उसको बनाए। और केयर टेकर होने के नाते एक MOU साइन किया जाए मिस्टर जैन के साथ, जो उसको चलाए। और हम लोग भी, समाज भी मिलके जितना हो सके उसको फंडिंग करेंगे ताकि चलाने में सुविधा हो। ऐसी मेरा सुझाव है। मैच्योर कल कैसे होता है या परसों जो मीटिंग हो इसको बताएंगे। आखिरी सवाल लूंगा सर। विपक्षी पार्टी और कुछ संस्थाएं ये कह रही है कि जो मेयर साहिबा हैं या विधायक जी हैं, अगर गौवंश उनसे नहीं संभल रहे हैं, गौशाला नहीं मिल रही है, तो हाली पार्क है वो झील तो नहीं बन पा रही है, ना लोगों के काम आ रही है, कम से कम वहीं खाली जगह है, उनको भी अच्छी जगह। मोहम्मद तुगलकी विचार अपने पास रखे, राजधानी कभी कहीं और कभी कहीं, ऐसा नहीं होता है।
वो योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है। गौशाला का भी जो हम हल निकालेंगे, प्रॉपर हल निकालेंगे, जो सबको मान्य भी होगा, और गौशाला में नंदीशाला जो बनेगी देख रहा अच्छी तरह करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे शहरी विधायक प्रमोद विज, तमाम सवालों के जवाब दिए। और आप लोगों से गुजारिश कि इस वीडियो को शेयर करें।